तो गाइस अभी मैंने अपने रूम के खिड़की दरवाजे सारी चीजें बंद कर ली है क्योंकि अभी मेरी हालत खराब हो सकती है, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं रियल घोस्ट जो कि कैमरे में एक्चुअल कैद हो गए। भाई सच बताऊं तो मुझे भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो भाई आज की वीडियो बनाई है द बॉटम लाइन ने, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ऑल राइट गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेडफोन है तो जरूर से लगा लेना। आज देखिए लेट्स सी गाइस क्या होता है। 16 मई 2024 की रात झारखंड के गढ़वा से नीलम नाम की एक लड़की रहस्यमय रूप से गायब हो जाती है। परिवार ने हर जगह तलाश की, जंगलों में, मंदिरों में, आसपास के गांवों में, लेकिन 72 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। भाई 72 दिनों तक, भाई सोच के देखो, 72 डेज तक उसका कोई पता नहीं चला। आसपास के गांवों में, लेकिन 72 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन उसकी मां ने दावा किया कि उन्हें एक अजीब सपना आया है। सपने में उनकी बेटी ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर पर पड़ने वाले रानी दी गुप्ता धाम की गुफा में मौजूद है। परिवार और कुछ गांव वाले तुरंत उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। ये क्या है? ये स्नैक जैसा कैसे हरकत कर रही है भाई? देखते हैं, वीडियो देखते हैं, चलो। नीलम गुफा में पेट के बल लेटी हुई एक नागिन की तरह रेंग रही थी। गौर से देखें तो वो अपनी जीभ बिल्कुल एक सांप की तरह बाहर निकालती है, जैसे वो कोई इंसान ना होकर एक सरपेंट हो। आसपास के चश्मदीदों का मानना है कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन का रूप है। आधा मानव रूप था, आधा मतलब शरीर था, आधा शरीर, आधा सांप का रूप। वो बोल रही थी खुद कि हम बोले कि दीदी दीदी, तो बोले कि मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। हम बोले कैसे नहीं हो, ये तो मेरा दीदी का शरीर है। तो बोले कि आधा शरीर तुम्हारा दीदी का है, आधा नागिन का है। अबे भाई मैं सच बताऊं तो मुझे भूतों का ऐसा वीडियोस देखने से ज्यादा ना इन एआई जनरेटेड फोटो से लगता है। भाई देख सकते हो, ऐसे ऐसे फोटो जनरेट कर देंगे, बता देंगे कि भाई क्या बताऊं। देख रहे हो? ओ भाई। परिवार ने उसे घर ले जाने से पहले वहां पूजा पाठ भी किया, लेकिन सवाल अभी भी वही है। वो 3 महीनों तक का। भाई मुझे ये वीडियो देख के, इसको देख के थोड़ा सा वियर्ड फील हो रहा है भाई, मतलब अजीब सा है ना थोड़ा। आप लोग बताओ। और आखिर उस गुफा के अंदर उसके साथ क्या हुआ? हो भाई, ये क्या है यार? आज की पहली वीडियो वास्का दे अकाम्पो मैक्सिको में एक परिवार ने रिकॉर्ड की, जो डुएंडे नामक एक लोकल अर्बन लेजेंड को और भी ज्यादा पुख्ता कर देती है। फैमिली ने बताया कि 2003 की एक रात पार्टी से लौटते वक्त वो अपने बच्चों को मस्ती करते हुए फिल्मा रहे थे, जब वीडियो में ये अजीब चीज कैद हो गई। ये नज़ारा अपने आप में बहुत अच्छा, अब मैं समझा भाई इस वीडियो को। मतलब मैं अभी समझ नहीं पा रहा था वीडियो में क्या चल रहा है क्या नहीं है। बाकी वो जो पीछे वो छोटा सा आदमी जो है एकदम स्पीड से गया वहां से दौड़ते हुए। आगे देखते हैं क्या है। अजीब है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वास्का दे अकाम्पो डुएंडे नामक इस क्रीचर की कहानियों के लिए काफी मशहूर है। दिखने में गॉब्लिन जैसा ये जीव आमतौर पर ट्रैवलर्स को नजर आता है और सामान चुराने से लेकर नेचर की प्रोटेक्शन करने के लिए जाना जाता है। मतलब मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट मुझे इतना पता था कि कुछ होता है जो एकदम छोटा सा, उसका साइज छोटा होता है और वो कुछ चीज़ें वगैरह, सामान वगैरह चुराता है। जो ट्रैवल वगैरह करने आते हैं ना, बस उन्हीं को ज़्यादातर अक्सर नज़र आता है। इतना ही मेरे को पता है। अगर आप लोग को आगे इसके बारे में कुछ और ज़्यादा पता होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताना। लोकल्स का इस पे इतना ज़्यादा यकीन है कि इसके नाम का एक म्यूजियम भी इसी छोटे से टाउन में मौजूद है। तो क्या ये घटना प्रूव करती है एक मिथिकल क्रीचर की एग्जिस्टेंस की?
मुझे अपनी राय जरूर बताएं। भाई एक सेकंड, मैं मतलब एक चीज मैं अपना वो बताता हूँ भाई। अगर आप लोग सोच के देखो कि आप कहीं पे ऐसा अचानक से जा रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर ये चीज नजर आ जाए तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? मैं सच बताऊँ तो मैं उतना ज्यादा डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई ये इसका साइज भी छोटा है एंड भाई मतलब ये देखने में काफी क्यूट लग रहा है यार, और अक्सर छोटी चीजें जो है क्यूट तो लगती ही है। टिकटॉक यूजर कोर्टनी अपने घर में हो रही अजीब घटनाओं को डॉक्यूमेंट कर रही हैं। ओके। एक दिन उन्होंने लिविंग रूम में रखी एक बेबी कार सीट का वीडियो बनाया। ये सीट उनकी छोटी बेटी की थी जो उस वक्त उसमें नहीं थी, और अगर वो उसमें अच्छा। होती तो शायद जो कुछ आगे हुआ वो इतना डरावना नहीं होता। कोर्टनी के क्या हो रहा है? मुताबिक वो कार सीट अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। भाई कुछ अजीब सा होने वाला है क्या? ओ भाई क्या हो रहा है? इसमें Literally तो कुछ भी nothing नहीं here. है, इसमें तो कुछ My नहीं है। baby is sleeping. Don't have a remote. It just क्या हुआ यहाँ did पे? something. भाई क्या हो रहा है? मतलब ये जो इनका डॉग है ये भी गुर्रा रहा है, लेकिन है तो कुछ नहीं। आप लोग को कुछ नजर आया क्या? मेरे को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यार। मतलब है क्या ये? क्या हो रहा है वीडियो में? अरे इनका डॉग भी। यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता भी इसे देखकर बुरी तरह डर गया। वो गुर्राने और भौंकने लगा जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो, लेकिन साफ था कि वहाँ कोई नहीं था। अब कई कारणों से इस शेकिंग को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे सीट की इंटरनल मैकेनिक्स या आसपास रखे खिलौने जो वाइब्रेट कर रहे हो, इवन दो कहाँ पे? वहाँ कोई भी खिलौना नजर नहीं आता। लेकिन ये उस घटना के सामने कुछ नहीं था चलो ये जो वाला कोर्टनी देखते ने हैं। बाद में शेयर की। किसी और ओके। दिन जब वो घर के काम में बिजी थी तब ये हुआ। exactly like my vision. And immediately in my heart, like I cannot इसमें कुछ तो होने वाला है। the feeling in my heart, like it just felt warm. भाई देखो, And I'm like, this is it, like, this is my उनका जो vision. पालतू And डॉग है you वो guys are like, wow, this sounds फिर से like गुर्रा such रहा an है। amazing story. God is good, God is great. देखो देखो He देखो। is all the time, but there's more to it. And this is just wow. Looking back, I'm like, God क्या हुआ? really, he just loves us so much. But so I secured that wedding venue. It's great. इसको कुछ Everything नजर- is finalized on papers. I called Drew. He was like in the thick of the PA school at the time, and so he couldn't tour with me at a test that day. And he was कहाँ चला गया वो? my vision. And so fast forward to the wedding day. कुछ तो होने वाला है Fast भाई। forward to the wedding week. ओ भाई The wedding. It says it's going to pour down. भाई मतलब मैं क्या बताऊं यार, मुझे लग ही रहा था कुछ तो वेट सा होने वाला है, कुछ तो अजीब सा जरूर होने वाला है। देखो आगे भाई, मतलब ये हालांकि कुछ ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भाई सोचो, वो मुझे लग रहा था कि वो जो सामने वो है उधर से वो कुछ आने वाले है, लेकिन ये तो डॉग एक बार फिर खाली जगह को देखकर गुर्राने लगा। वही तो। वो धीरे धीरे किसी चीज से सहमा हुआ आगे बढ़ता है और बुरी तरह डरा हुआ कमरे से निकल जाता है। तुरंत बाद एक बोतल पहले तो हल्की सी हिलती है और फिर जोर से आकर ठीक कोर्टनी के बगल में गिर जाती है। स्वाभाविक रूप से वो घबरा जाती हैं और अपने बच्चे को उठाकर तुरंत वहां से भाग जाती हैं। भाग जाते हैं। भाई वही चीज मैं सोच रहा हूँ यार। देखो अब वहां पे जो है एक डिब्बा रखा हुआ था, तो वहां से वो नीचे कैसे गिरा? ना हवा चल रही, ना उधर खिड़कियां, ना कुछ नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि वो आखिर गिरा कैसे? वो तो उस साइड था ना, उस साइड था, वहां से इधर खिसलते हुए इधर वो स्लाइड करते हुए आया है। मुझे उतना ज्यादा तो ये वेट नहीं लगा, उतना ज्यादा मुझे डरावना नहीं लगा, लेकिन हाँ भाई है तो जरूर। अब भले ही इस कहानी में ज्यादा जानकारी ना हो, पर यह साफ है कि कोर्टनी के घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा कुछ तो है। अजीब है। इन दो ओके। घटनाओं ने यकीनन उन्हें बुरी तरह डरा दिया, लेकिन फिलहाल किसी को भी डरा ज्यादातर सकता है। वीडियोस की तरह ये भी एक रहस्य बना हुआ है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राफेल फेरपा ब्राजील की कथित तौर पर प्रेत बाधित जगहों की जांच करते ओके। हैं, और आज की रात वो देश के राज्य सेंटा कैटरीना के सबसे बड़े शहर जोइनविले के एक बेहद ही डरावने माने जाने वाले कब्रिस्तान अरे में भाई। दाखिल हो चुके हैं। भाई यहाँ कब्रिस्तान में जाने के लिए लोगों के पास मतलब गट्स होने चाहिए भाई, गट्स होते हैं भाई, क्या बोलूं।
1851 में जब इस शहर को बसाया गया था तब यहाँ आए कई नॉर्वेजियन इमिग्रेंट्स सिर्फ 1 साल के अंदर ही टाइफॉइड फीवर और डिसेंट्री जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो गए। उन सभी को इसी कब्रिस्तान में बाप दफनाया रे। गया और तभी से कहा जाता है कि उनकी बेचैन आत्माएं वहीं आज पे भी हैं। यहाँ भटकती हैं। राफायल और उनकी टीम इस कब्रिस्तान में पूरी रात बिताने ओके। वाले थे, लेकिन आधी रात के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिस पर उनका ध्यान तो नहीं गया, मगर कैमरे की नजर से वो बच नहीं ओके। पाया। A gente deixou a câmera bem no esquema aqui. Porque nessa parte aqui, eu senti uma violência bem forte. Um negocinho. क्या हो Olha, um negócio passando. भाई? कुछ Peraí. कुछ तो एक सेकंड। Caralho, mano, que aquilo, Vinícius? Vamos ver se tem alguma coisa ali. Chega aí. व्हाट वाज? Mano, eu vi um bagulho passando daqui pra cá. क्या था भाई? Mano, será que tem alguém ali? Tem alguém aí? हाँ, Te juro, Vinícius, mano, te juro. Eu não sei se era uma pessoa ou se era alguma coisa, cara. Mano, कुछ तो गया यार, मैंने भी देखा। इनकी हिम्मत, eu vi, Vinícius, passando. इनके अंदर ओ भाई, Ai, seu viado, eu pensei que era alguém que tava aqui ये do lado. साउंड इफेक्ट यूज करते हैं यार वो डरावने। Te juro, Vinícius, passou pra cá, mano. क्या आपने भी देखा? एक बड़े आकार का साया कब्रों के बीच मंडरा रहा है। जिस पल टीम के एक लड़के को एहसास होता है देखो भाई, देखो, नोटिस करो यार, आप नोटिस करो, वहाँ से कुछ तो गया, ठीक है। तो अब ये सोचने वाली बात ये है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब भाई ऐसी जगह पे गए हैं तो ये तो कॉमन सी बात है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। बट सोचने वाली बात है कि कैमरे में ये जो मूवमेंट है ये कैद हो गया, साथ में उनको भी दिखा, इन्होंने भी वो चीज़ नोटिस किया एंड देखा, तभी जाके ये उस चीज़ पे वीडियो बनाया। अब ये कोई एडिटिंग हो सकती है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो भाई लगता है भाई ये तो है भाई, कुछ तो अजीब पैरानॉर्मल चीज़ें ज़रूर से होती रहती हैं ऐसी जगहों पर, ठीक है। साया कब्रों के बीच मंडरा रहा है। जिस पल टीम के एक लड़के भाई। को एहसास होता है कि उनके ठीक पीछे कुछ गुजरा है, वो उसे हर तरफ खोजते हैं, लेकिन कुछ नहीं उन्हें मिलता। कुछ नहीं मिलता। वो काला साया पूरी तरह से ओझल हो चुका था। राफायल आज भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए कि क्या ये साया उन्हें कुछ बताना चाहता था या अपनी मौजूदगी दिखाकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। भाई साहब, जे नामक एक आदमी अपने लिविंग रूम में आराम कर रहे थे जब उनकी नज़र एक शेल्फ पर रखी गुड़िया पर पड़ी। उन्होंने गुड़िया को करीब से देखा और रिकॉर्ड किया, मगर जो आगे कैद हुआ उससे वो अंदर तक हिल गए। कहानी के मुताबिक जे ने ये गुड़िया एक पुरानी दुकान से खरीदी अच्छा थी। भाई, मतलब बहुत सालों से, कई 100 सालों से, मतलब ये जो डॉल वाली थ्योरी है अभी तक चलती आ रही है। ये थ्योरी नहीं कह सकते, मतलब ये जो मिस्ट्री है चलती ही आ रही है। एनाबेला वगैरह दुनियादार बहुत सारे ऐसे डॉल्स हैं ना, मतलब तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो अगर मेरे को अब कभी भी ऐसा वो मिले ना डॉल वगैरह चीज़ों के बारे में देखने के लिए या फिर रखने के लिए, तो भाई मैं तो नहीं रखता भाई, मुझे बिल्कुल नहीं रखना। वहाँ उसी ब्रांड की 2 और गुड़िया भी बिक रही थी, लेकिन यार। ना जाने क्यों इस खास ओ भाई देखो, इसको देखो भाई, कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल यार, कोई इसको कैसे ले जा सकता, कोई इसको ले जा ही नहीं सकता। इसका फेस ही इतना वियर्ड बनाया हुआ है कि कोई इसे अपने घर ले जा ही नहीं सकता। मतलब लोगों को क्या होता है यार कि उनको क्या, मैं तो इसे देख भी नहीं पाऊंगा, ऐसा सीन है। सोचो तो वो लोग इसको अपने घर में रख लेते हैं ले जाके, सोचो। गुड़िया को बाकी सबसे छिपाकर रखा गया था। जे को शक ओके। है कि इसे इसीलिए छुपाया गया था ताकि कोई इसे खरीद ना सके। भाई साहब, शायद दुकानदार को डर था कि ये गुड़िया श्रापित या भूतहा हो सकती है। शुरुआत में तो जे को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय 1 तक साल इस से। गुड़िया के साथ रहने के बाद उन्हें अब यकीन हो गया है कि इसके साथ कुछ भी ठीक नहीं। ओ भाई, ये कौन चिल्ला रहा है? अच्छा, बेबी का आवाज है क्या? I think I can see it on here. ओके Hold on. भाई, क्या है? Now it's stopped. Oh, wait, there it is. क्या हो रहा है? See if she moves. व्हाट? क्या हो रहा है? कुछ तो होने वाला है। ओके There it is. भाई, धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सीधा कैमरे की तरफ Crazy यार। देखने लगती है, जैसे उसे पता हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जे ये देखकर दहशत में आ गए
लेकिन अपने डर के बावजूद वो इस बात को लेकर खुश थे कि गुड़िया की जिस हलचल को वो सालों से रिकॉर्ड करना चाहते थे, आखिरकार उन्होंने इसे कैमरे में कैद कर ही लिया। भाई सोचो, लोगों के अंदर इतना गट्स भरा होता है, इतने वो लोग कैसे, मतलब कैसे यार, मैं समझ नहीं पाता कि लोग को क्या चुल मची होती है कि ऐसी ऐसी चीजों को घर में लाने की। इस बंदे ने 1 साल तक उस चीज के लिए वेट किया। कुछ तो पैरानॉर्मल इस डॉल के अंदर है, इसमें तो होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा सोच के क्या बोलूं, साल भर तक इसने वो चीज नोटिस किया, फिर देन आज मतलब इस वीडियो में उसने आखिरकार उस चीज को पकड़ ही लिया। भाई सोचो, मेरे को कभी ऐसा मौका मिला ऐसी चीजों को रखने को, तो भाई मैं सपने में भी ना सोचूं इन चीजों को रखने के लिए। भाई बहुत से व्यूअर्स को यकीन है कि ये गुड़िया भूतहा है, लेकिन सच क्या है ये फैसला पता नहीं भाई, आपको करना है। व्हाट इज दिस। एक देर रात का समय था। 2 लोग पालू इंडोनेशिया में अपनी गाड़ी में एक सीमिंगली सुनसान सड़क पर जा रहे थे, जब उनके ठीक आगे चल रहे एक ट्रक पर किसी अजीब चीज ने उनका ध्यान खींचा। जो कुछ भी वो देख रहे थे उसने उन्हें इतना हैरान कर दिया कि उन्होंने फौरन उसे रिकॉर्ड करने का फैसला। अबे भाई देखो यार, यही चीज भाई, मैं इसी चीज के बारे में बोलता हूँ कि भाई एआई से लोग इतने खतरनाक ऐसे फोटो बनाते हैं ना कि ऐसे फोटो को देख के ना साला खुद भूत भी शर्मा जाए, मतलब उसकी भी हालत टाइट हो जाएगी। पता है, लोगों ने इंसानों की हालत तो खराब कर रखी है एआई से, लेकिन भाई भूतों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। भाई सोचो, किया ये समझने के लिए कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। ओ भाई, व्हाट इज दिस भाई साहब, अबे क्या है। फुटेज में आप ट्रक के ट्रेलर के ऊपर एक बेहद ही अनयूजुअल व्यक्ति को देख सकते हैं। ये मंजर तुरंत ही एक बेचैनी पैदा करता है, खासकर इसीलिए क्योंकि सड़क पर अंधेरा है और रात काफी हो चुकी है। जो बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो ये कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जो भी चीज थी वो सीधे पीछे वाली कार को ही घूर रही थी, जबकि उसकी आंखों वाली जगह पर हमें बस काले अंधेरी गड्ढे ही दिखाई दे। लिटरली भाई ये देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। भाई सोचो, आप कहीं जा रहे हो, आप किसी कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, और आपके सामने किसी ट्रक के ऊपर, किसी कार के ऊपर अगर कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ नजर आए, इंसान नहीं भाई, ऐसा कोई अगर आपके सामने नजर आए, तो भाई आप क्या करोगे। भाई मैं तो देखते ही या फिर तो रुक के पीछे यू टर्न मार के भाग जाऊंगा, या फिर भाई उससे आगे निकल जाऊंगा। भाई आगे निकलने का सोचो ही मत भाई, मैं तो सोच ही नहीं सकता, मैं यू टर्न मार के वापस चला जाऊंगा। लेकिन भाई साहब इतना खतरनाक सीन। भाई रिकॉर्डर ने जवाब की तलाश में वीडियो ऑनलाइन शेयर की और कई लोगों ने दावा किया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि सुनसान जंगलों और सड़कों पर दिखाई देने वाला क्रीचर गेंदे रूवो था। गेंदे रूवो भाई साहब बहुत खतरनाक। भाई मैंने ये गेंदे रूवो क्या है मुझे तो नहीं पता, बाकी आप लोग को अगर पता है तो कमेंट करके जरूर से बताना। भाई लिटरली यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया है इन वीडियोस को देख के। मुझे सच बताऊं तो ये सेकंड लास्ट और ये लास्ट वाला बहुत ज्यादा खतरनाक लगा। एक्चुअल में मुझे ये वाला लास्ट वाला बहुत खतरनाक लगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर आपको ये चीज अगर दिख जाए कहीं पे तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे। भाई मुझे नहीं पता। बाकी अभी मैं निकलता हूँ भाई, मुझे तो सोना है भाई। मैं कैसे सोऊंगा मुझे नहीं पता भाई। लगता है मुझे आज सारा लाइट्स वगैरह चालू करके सोना पड़ेगा।